हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखिए करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर है। मान लीजिए इसको एक सप्लाई के साथ हम जोड़ दिए, इसका वोल्टेज वी है। एक रेजिस्टेंस आर है, सप्लाई से जोड़ दिए, इसका वोल्टेज वी है। जब इसको हम सप्लाई से जोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो मेटल्स के बने होते हैं, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मेटल के लैटिस से टकराते हैं तो उससे एनर्जी जो रिलीज होती है वो एनर्जी रेजिस्टेंस में इन द फॉर्म ऑफ हीट डेसिपेट होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने में जो वर्क डन होता है दैट इज W इज इक्वल टू वी क्यू। ये एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में रेजिस्टेंस में स्टोर हो जाती है। वी कैन राइट एज W इज इक्वल टू V और Q की जगह पे लिख सकते हैं IT। ऑल्सो फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, देन W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये जो हीट है हीट एनर्जी के रूप में इस रेजिस्टेंस में स्टोर हो जाती है। अब देखिए हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के केस में कैसे यूज़ करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिसको जैसे हमारा हो गया आयरन, टोस्टर, गीज़र, ये सारे जो भी अप्लायंसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसी पे ये सारे सब्सटेंसेस वर्क करते हैं। ये जितने भी आयरन, हीटर, गीज़र है उस सब में एक कॉइल होता है जो कॉइल रेजिस्टेंस होता है। जब उस रेजिस्टेंस को हम सर्किट के साथ जोड़ देते हैं तो रेजिस्टेंस के दोनों साइड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप होता है, उससे I करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से एनर्जी इज डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसके बाद हम इसको 12th के पर्पस से पढ़ेंगे कि हमारा इसको पढ़ने का पर्पस या इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को खरीदते हैं तो एक टर्म होता है रेटिंग। उस अप्लायंस के ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा 100 वाट 220 वोल्ट। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर आपको आएगा लिखा हुआ 100 वाट 220 वोल्ट। ये जो टर्म यूज़ होता है इस टर्म को हम लोग वाटेज कहते हैं, वाटेज। और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं VS का मतलब है स्पेसिफाइड वोल्टेज, स्पेसिफाइड वोल्टेज। एक टर्म और जान लीजिए, ये होता है VA, इसको कहा जाता है अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, या इसको हम लोग सप्लाइड वोल्टेज भी कभी कभी कहते हैं, सप्लाइड वोल्टेज। देखिए जब भी किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग खरीदते हैं तो उसके ऊपर उसकी रेटिंग लिखी रहती है 100 वाट 220 वोल्ट। 100 वाट इसका वाटेज है, 220 वोल्ट जो है इसका स्पेसिफाइड वोल्टेज है। वाटेज का मतलब है वो मैक्सिमम पावर जो ये अप्लायंसेस या इंस्ट्रूमेंट कंज्यूम कर सकता है। स्पेसिफाइड वोल्टेज का मतलब है वो मैक्सिमम वोल्टेज जहाँ तक ये विथ स्टैंड कर सकता है। यदि इससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया गया इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू तो ये इंस्ट्रूमेंट फ्यूज़ कर जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आगे
जब इसको हम लोग वर्क करते हैं, मान लीजिए एक बल्ब है, इस बल्ब को हम लोग एक सोर्स से जोड़ देते हैं। हम जिस सोर्स से जोड़ेंगे उस सोर्स का जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग कहेंगे अप्लाइड वोल्टेज। जो ये बल्ब होगा इसकी रेटिंग होगी और हमको निकालना होगा इसके लिए पावर कंज्यूम्ड। – 2018 का एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। एक बल्ब है जिसकी रेटिंग है 100 वॉट 220 वोल्ट और इसे वोल्टेज सप्लाई से जोड़ दिया जा रहा है, दैट इज अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू 110 वोल्ट। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड। 2018 का क्वेश्चन, एक बल्ब है जिसकी रेटिंग 100 वॉट 220 वोल्ट है, इसे एक वोल्टेज से जोड़ दिया जा रहा है एक्सटर्नल सोर्स दैट इज 110 वोल्ट। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड। एक चीज और हमको यहाँ पे नोट कर लेना है, अप्लाइड वोल्टेज शुड बी लेस देन इक्वल टू सप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज का मान हमेशा सप्लाइड वोल्टेज से या तो कम होगा या तो बराबर होगा। अगर इसका वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाता है तो अप्लायंसेस फ्यूज़ कर जाएगा, वर्क नहीं करेगा। ये कंडीशन यहाँ फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्पेसिफाइड वोल्टेज बाई वोल्टेज। बल्ब का हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, देखिए स्पेसिफाइड वोल्टेज ये है 220 इंटू 220 बाई वोटेज देखिए 100 वॉट दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 484 ओम। नाउ वी फाइंड द पावर कंज्यूम्ड। P is equal to V applied voltage by R. Then P is equal to, हम देखते हैं अप्लाइड वोल्टेज क्या है। अप्लाइड वोल्टेज 110 इंटू 110 बाई 484। P is equal to 110 into 110 by 484। 11 10 जा 4 4 11 10 जा 4 that is P is equal to 100 by 4। P is equal to 25 watt। एक बात और ध्यान रखना है, देखिए आपका जो वॉटेज दिया रहता है ये भी वॉट में रहता है, कंज्यूम्ड पावर जो है वो भी वॉट में रहता है। जो कंज्यूम्ड पावर होगा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वॉटेज। कंज्यूम्ड पावर का वैल्यू कभी भी वॉटेज से ज़्यादा नहीं हो सकता है। हम लोग नेक्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं। अगर एक से ज़्यादा बल्ब को जोड़ा गया एक साथ, अगर एक से ज़्यादा बल्ब को एक साथ जोड़ा गया तो आपके पास दो कंडीशन हो सकता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द सेकेंड इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को लेकर चलते हैं। हमारा फर्स्ट हो जाएगा टॉपिक इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम लोग अप्लायंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, देखिए दो बल्ब है और इसको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। अप्लाइड वोल्टेज हमारा जो है इसमें हो गया V। दो बल्ब है, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। अब अगर इसको सीरीज में जोड़ा गया तो सीरीज में जोड़ा गया तो इस दोनों बल्ब की रेटिंग अलग अलग होगी। अगर सीरीज में जोड़ा गया तो हम जानते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है,
is equal to I square R. I1 is equal to I2 is equal to I3 is equal to I. Hence, I is equal to constant in series combination. I constant है तो P is directly proportional to R. मतलब जो पावर कंज्यूम्ड होगा वह रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो जो एक और हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P या W. तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W. I इज कांस्टेंट. हमारे पास तीन टर्म है. P इज द पावर कंज्यूम्ड, V इज द अप्लाइड वोल्टेज, W इज द वोल्टेज. अब इस सारे को अगर हम एक साथ जोड़ लेंगे तो सीरीज में I इज इक्वल टू कांस्टेंट. जितने भी बल्ब होंगे सबके थ्रू करंट का वैल्यू सेम होगा. R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, R is inversely proportional to W, hence R is directly proportional to P and inversely proportional to W. इससे एक क्वेश्चन आता है. इससे एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन पे हम लोग इसको समझेंगे. आपके पास दो बल्ब है. जो पहला बल्ब है उसकी रेटिंग है 100 वॉट 220 वोल्ट. एक दूसरा बल्ब है जिसकी रेटिंग है 50 वॉट 220 वोल्ट. पहले बल्ब की रेटिंग है 100 वॉट 220 वोल्ट. दूसरा बल्ब जो है उसकी रेटिंग है 50 वॉट 220 वोल्ट. क्वेश्चन आपके पास आता है विच बल्ब विल ग्लो मोर. कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा. तो जिस बल्ब का पावर कंज्यूम्ड ज़्यादा होगा वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा. तो पावर कंज्यूम्ड किसका ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. और रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, जिसका वोल्टेज कम होगा. इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा. आपके पास दो बल्ब है, एक 100 वॉट 220 वोल्ट, नेक्स्ट 50 वॉट 220 वोल्ट. और कंडीशन दिया हुआ है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है. जब इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, क्वेश्चन है विच बल्ब विल ग्लो मोर. कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा. जो बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा. जो बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. और जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका वोल्टेज कम होगा. हमारे पास डायरेक्ट आंसर मिल गया 50 वॉट और 100 वॉट. 50 वॉट का वोल्टेज कम है, इसीलिए सेकेंड बल्ब विल ग्लो मोर. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में. पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास दो बल्ब है. इस दोनों बल्ब को हमने जोड़ दिया. ये दोनों बल्ब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ. ठीक. ये बल्ब भी एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R1 है. ये बल्ब भी एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R2 है. मान लीजिए यहाँ जो अप्लाइड वोल्टेज है V इन पैरेलल कंडीशन हम लोग जानते हैं V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. जितने भी बल्ब को हम पैरेलल में अटैच करते हैं सारे बल्ब के थ्रू पोटेंशियल सेम होगा. दैट इज V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अब चलिए आगे हम लोग करंट की बात करते हैं. तो हमारे पास P का फॉर्मूला है. आपके पास P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R. दैट इज पावर कंज्यूम्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. पावर कंज्यूम्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. ऑल्सो एक फॉर्मूला और हम लोग निकाले हैं. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. पावर कंज्यूम्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. Resistance is inversely proportional to R, and from Ohm's law I is equal to
V by R. Then I also inversely proportional to R. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, W इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R. देखिए P का R के साथ रिलेशन इन्वर्स का है, W का R के साथ रिलेशन इन्वर्स का है, I का R के साथ रिलेशन इन्वर्स का है. इसलिए P, W और I इस सारे का रिलेशन एक दूसरे के साथ डायरेक्ट. P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, directly proportional to W and inversely proportional to R. P directly proportional to I, directly proportional to W, inversely proportional to R. पिछले क्वेश्चन को हम लोग फिर लेके चलते हैं. दो बल्ब है, पहले की जो रेटिंग है वो 100 वाट 220 वोल्ट है, जो दूसरे बल्ब है उसकी रेटिंग 50 वाट 220 वोल्ट. अगर अब इस दोनों बल्ब को हम अटैच करते हैं पैरेलल कंडीशन में, जिस बल्ब का पावर कंज्यूम्ड ज़्यादा होगा उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा. अगेन, जिस बल्ब का वोल्टेज अधिक होगा उसी का पावर कंज्यूम्ड ज़्यादा होगा. तो देखिए ये दोनों बल्ब हैं, किसका वोल्टेज ज़्यादा, 100 वाट और 50 वाट. तो वोल्टेज ज़्यादा किसका, आपका पहले बल्ब का. तो पहले बल्ब का वोल्टेज ज़्यादा है, इसीलिए पावर कंज्यूम्ड भी पहले बल्ब का क्या होगा, ज़्यादा होगा. नेक्स्ट, अगर हम लोग दोनों में कंपेयर करें तो जब हम अप्लायंसेस को सीरीज़ में जोड़ते हैं, सीरीज़ और पैरेलल की एक विशेष चीज़ है कि जब हम सारे अप्लायंसेस को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो अगर एक बल्ब फ्यूज़ कर गया तो उसके आगे के सारे बल्ब काम नहीं करेंगे, सारे बल्ब ग्लो नहीं करेंगे. और अगर इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो एक बल्ब अगर फ्यूज़ भी कर गया तो आगे के सारे बल्ब काम करेंगे. इसीलिए हाउस वायरिंग में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे fuse in the circuit. Thanks.